हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, कि मटेरियल मीडियम इज नेसेसिटी। सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड जो होती है वो सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम गैस में होती है। यानी कि मैंने लिखवाया था वी सॉलिड इज ग्रेटर देन वी लिक्विड इज ग्रेटर देन वी गैस। ठीक है, सबसे कम गैस में, उससे ज्यादा लिक्विड और देन सॉलिड्स में। ठीक है, उसके बाद आपको स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में एयर में बताई थी। ठीक है, फिर आप एयर मतलब गैस में बता दी थी, लिक्विड में बताई थी। आज के इस वीडियो में राहुल सर आपको स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स के बारे में राहुल सर बताएंगे। आगे मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में भी डिटेल से समझाएंगे एंड लिखवाएंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगम सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हेडिंग डालें सी, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। ठीक है, साउंड की स्पीड क्या होती है सॉलिड के अंदर, तो देखिए साउंड की स्पीड बता देता हूं मैं कि साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है। इसमें लिखिए साउंड, ठीक है, कैन ऑल्सो ट्रेवल इन सॉलिड्स। ठीक है, तो साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल इन सॉलिड, साउंड सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर बात करें कि जैसे विसल से निकलती है साउंड की, उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस पर आगे लिखिए, यहां पर स्टार लगा करके लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड की साउंड सॉलिड में होती है, इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, चलें आगे, अगला हेडिंग डालें वेव और वेव मोशन। वेव पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, क्या होती है वेव, ठीक है, या वेव मोशन क्या होता है, बात एक ही है। ठीक है, वेव का मोशन बोल दीजिए या वेव बोल दीजिए। ठीक है, जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, आप लोग भी जानते हैं कि वेव मोशन क्या होती है, एक डिस्टरबेंस होता है जिसके थ्रू जो साउंड है वो एक पीरियड से, मतलब जो पीरियोडिक मोशन होता है पार्टिकल्स का, मीडियम के पार्टिकल्स का जो पीरियोडिक मोशन रहता है, और उसके अकॉर्डिंग जो वेव निकाली जाती है। ठीक है, तो वेव मोशन इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, वेव मोशन क्या है लिखिएगा, वेव मोशन इज ए, ठीक है, वेव मोशन इज ए फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्या लिखा, वेव मोशन इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस, DISTURBANCE, फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, विच ट्रेवल, विच ट्रेवल, ठीक है, थ्रू द मीडियम, THROUGS, थ्रू द मीडियम, विच ट्रेवल थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड periodic motion of the periodic motion of the, जो पीरियोडिक मोशन होगा किसका, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो क्या लिखा, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर, आगे लिखिएगा ABOUT, अबाउट देयर, लिखिएगा आगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन के लगभग माना जाता है ये। ठीक है, द कॉमन लग लिखे, द डिस्टरबेंस, ठीक है, बीइंग
BEING, the disturbance being handed over, HANDED, handed over। तो क्या लिखा, द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड, HANDED, हैंडेड ओवर, ठीक है, फ्रॉम, क्या लिखोगे, वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। तो क्या लिखा, वेव मोशन, ठीक है, इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ठीक है, विच ट्रेवल थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम अबाउट दियर मीन पोजिशन, जो कि मीन पोजीशन के लगभग इधर उधर मूव करे। द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि हम बात करें एक स्टोन को यदि एक तालाब में डाला जाए, स्टार लगा करके लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, वैन, ठीक है, ए स्टोन, STONE, जब एक पत्थर को, ठीक है, ड्रॉप किया जाए एक तालाब के अंदर, इज ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड इन ए पॉन्ड। आपने भी देखा होगा तालाब के अंदर जब किसी पत्थर को डाला जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होती है एक पॉइंट पर। जैसे स्टोन क्या है, उस पॉन्ड में जो पानी है उससे स्ट्राइक करता है और वेव ट्रेवल करती है। चारों तरफ देखा होगा पानी में वेव नजर आती है इस तरीके से। जैसे ये तालाब है और ये तालाब के अंदर ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है, आपने ऊपर से इतना बड़ा पत्थर डाल दिया तो क्या होगा, वेव चलेंगी इस तरीके से, ठीक है, पानी में, यानी कि वाटर के अंदर वेव मूव करेगी। करती है नहीं करती, करती है, अक्सर देखा होगा, ठीक है। तो वही चीज राहुल सर बताना चाह रहे हैं कि व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए पॉन्ड, ठीक है, कंटेनिंग वाटर, कॉमा लगा लिखे, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट, ठीक है, where the stone strikes, STRIKES, क्या लिखा, एट द पॉइंट वेयर द स्टोन स्ट्राइक्स द वाटर इन द पॉन्ड, फुल स्टॉप, द वाटर इन द पॉन्ड, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा द वेव ट्रेवल आउट, फुल स्टॉप को लिखिएगा द वेव्स ट्रेवल, TRAVEL, द वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड, OUTWARD, ठीक है, आउटवर्ड। द पार्टिकल्स ऑफ, कॉमन लग लिखें, द पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, वाटर वाइब्रेट, BIBRAT, वाइब्रेट ओनली। तो क्या लिखा, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वाइब्रेट ओनली अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजिशन, ठीक है। चलें आगे, देखिए, स्टार लगा करके लिखिएगा, ठीक है, डबल स्टार लगा दो चाहे तो। द लिखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, उनका ट्रांसफेरेंस, जैसे कौन कौन सी एनर्जी होती है, द ट्रांसफेरेंस, TRANSFERENC ऑफ, ठीक है, वेरियस एनर्जी, द ट्रांसफेरेंस ऑफ वेरियस एनर्जी, ठीक है, अलग अलग टाइप की जो एनर्जी का ट्रांसफेरेंस है, लाइक साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक्सरे एनर्जी है, ठीक है, एक्सरे भी तो वेव्स ही होती है,
ठीक है। साउंड में वेव चलती है, हीट में भी वेव्स ही रहती हैं, ठीक है, गामा रेज। ओके, इसके बाद रेडियो वेव्स भी होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो साउंड है, हीट है, लाइट है, कॉमा एक्सरे है, गामा रे, रेडियो वेव्स है, ठीक है। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो वेव मोशन होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, साउंड वेव की या वेव मोशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। वेव मोशन, ठीक है, साउंड वेव या वेव मोशन ही ले लीजिए आप लोग, ठीक है, बात करते हैं। चलिए जी आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, हेडिंग डालें CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन क्या है, एक डिस्टरबेंस होता है जो कि मीडियम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिएगा वेव मोशन, वेव मोशन इज ए डिस्टरबेंस, वेव मोशन इज ए डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, produced in the medium by the repeated periodic motion of particles of the particles only, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, only the wave travel forward only the wave travel forward, whereas the particle only the wave travels forward, whereas the particles of medium vibrate their mean position. It is a regular phase. There is a regular phase change between the various particles there is a regular phase change between the various particles of the medium. फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा आप लोग
कि द वेलोसिटी जो होती है वेव की, लिखिएगा द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम